Let's proceed now to second last part of our story and discuss difficult word meanings from it. So first word is fugitive. It means a person who has escaped from captivity or is in hiding, yani mafroor. Second word is snapping. It means to turn on some electronic device. Let's move on to its explanation now. The only one I have a few looks like a fugitive from a chain gang. अब ये किस बारे बात हो रही है? हम पिछले पार्ट में बात कर रहे थे एक फोटोग्राफ फ्रेम की जो मिंटा की मदर ने उसे गिफ्ट की है। मिंटा ने हमेशा कहा है अपनी मदर को कि मेरी आपके साथ कोई भी अच्छी पिक्चर नहीं है, जो है उसमें आप ऐसे लग रहे हो कि आप जेल से भागे हुए कैदी हो, मतलब कि कोई प्लेजेंट लुकिंग पिक्चर हम दोनों की एक साथ नहीं है और मैं इस पिक्चर के साथ तो स्कूल नहीं जा सकती। यानी जो उसने बोर्डिंग स्कूल जाना होता है उसने अपने एक फैमिली फोटोग्राफ को भी साथ रखना होता है। एवरीवन डज, जब भी कहीं पे कोई बोर्डिंग स्कूल जाते हैं या दूर जाते हैं तो हम एक फैमिली फोटोग्राफ अपने पास रखते हैं। सो इस रेफरेंस में वो ये बात कह रही होती है, शी पुट द पैकेज बैक इन द सूटकेस। सारी चीज़ें देखने के बाद वो सारी चीज़ें सूटकेस में रख देती है और जब वो सूटकेस उसने खोला था उसने एक विस्परिंग टोन में कहा था शी न्यू ऑल द टाइम। उसको पता था, मतलब उसकी मदर को पता था कि वो 3 मंथ्स बाद मरने वाली है। सो ये एक कॉन्फ्लिक्ट था स्टोरी में कि उसके फादर और मिंटा ने ये डिसाइड किया था कि वो उसकी मदर को नहीं बताएंगे कि उसके पास 3 मंथ्स का टाइम है, आफ्टर दोज 3 मंथ्स शी इज़ गोइंग टू डाई। लेकिन उसके फादर और मिंटा को नहीं पता था कि एक्चुअल में मिंटा की मदर को पता था दैट शी इज़ गोइंग टू डाई। दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट जो अब स्टोरी के एंड पे रिजॉल्व हो रहा है। अब ये सोच रही है मिंटा कि उसके फादर के माइंड में तो यही बात है कि उसकी मदर को नहीं पता था दैट शी वाज गोइंग टू डाई। अब मिंटा चाहती है कि जो उसके फादर को फैक्ट पता है वो वैसा ही रहे। उसके बारे में सोचना शुरू कर देती है कि वो अपने फादर को क्या बोलेगी। लेकिन पहले तो वो सारी चीज़ें देख के दूसरा सूटकेस खोलती है। 2 सूटकेसेस थे एक जैसे जो दिख रहे थे। दूसरा सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर से एक पेल ग्रीन स्लिप निकलती है। पेल ग्रीन स्लिप यानी स्लिप जो पहनने वाली होती है, लाइक अ कैमिसोल, उसको बहुत पसंद होती है तो उसकी मदर ने मिंटा को दी होती है और मिंटा को साथ में लिखा होता है कि यू नो कि तुम बिल्कुल मेरे जैसी लगती हो। मिंटा को हमेशा ये एक विश थी कि वो अपनी मदर जैसी लगे और वो अपनी मदर जैसी लगती भी थी। अब वो अपने आंसू पोंछती है और जल्दी से अपना वो स्लिप लेके नीचे लिविंग रूम में चली जाती है। चेयरलेस लिविंग रूम, यही लिविंग रूम होता था जो 3 लोगों से आबाद होता था और बहुत ज़्यादा यहाँ हल्ला गुल्ला होता था। अब उसकी मदर की डेथ के बाद लिविंग रूम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है? ए चेयरलेस लिविंग रूम। वो अपने फादर को दिखाती है कि ये सारी चीज़ें मैं अपने पास रखना चाहूँगी और फिर वो पेल ग्रीन स्लिप और वुलन स्वेटर दिखा के बोलती है कि पेल ग्रीन स्लिप मुझे थोड़ा सा बड़ी है लेकिन मैं जब बड़ी हो जाऊँगी तो ये मुझे फिट हो जाएगा। और वो जल्दी जल्दी रूम में घूमना शुरू कर देती है, लैम्प्स ऑन करना शुरू कर देती है और उसके फादर उसे नोटिस कर रहा होता है। उसके फेस पे जो ड्राई टीयर्स के स्ट्रेन होते हैं वो भी देख रहा होता है। उसको पता होता है कि मिंटा जो है वो अपने रूम से रो के निकली है। Let's move forward to the last part of our story and discuss difficult word meanings. First word is vacant. It means of a place, not occupied, empty. Yani khali. Second word is pestered. It means to trouble or annoy someone with frequent request. Yani tang karna. Third word is windowsill. It means a ledge or sill forming the bottom part of a window. और उर्दू में भी इसे विंडो की सिल ही बोलेंगे। फोर्थ वर्ड इज wreath. इट मीन्स अ रिंग मेड ऑफ फ्लावर्स, यानी फूलों की चादर। फिफ्थ वर्ड इज deftly. इट मीन्स इन अ वे दैट इज नीटली स्किलफुल एंड क्विक इन मूवमेंट, यानी चालाकी से। लेट्स मूव ऑन टू इट्स एक्सप्लेनेशन नाउ। अब मिंटा क्या करती है? आई थिंक आई विल हैव एन एप्पल। वो अपने फादर को कहती है, नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रही होती है, जो भी उसके ऊपर सीक्रेट्स खुले होते हैं उसको छुपाना चाहती है और नॉर्मल बिहेव कर रही होती है। वो कहती है कि मैं एक एप्पल खाने जा रही हूँ, क्या आपको चाहिए? उसका फादर नोट करता है और कहता है कि अगर तुम किचन की तरफ जा रही हो तो हाँ श्योर, मेरे लिए भी ले आओ। इट वॉज नेचुरल, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स। सेम ओल्ड रूटीन की तरह सब बिहेव कर रहे थे, बात कर रहे थे। लेकिन जो डिफरेंस था वो यही था कि जो ब्लू चेयर थी फायर प्लेस के साथ में जो पड़ी हुई थी, जहाँ पे मिंटा की मदर बैठती थी हाथ में एप्पल लेके, वो अब खाली थी। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। ये एक बहुत ज़्यादा एक एम्प्टी स्पेस थी जो उनको फील हो रही थी और यही एम्प्टी स्पेस उनके दिल में भी थी फॉर हर मदर। वो स्पेस कभी फिल नहीं हो सकती थी, ना चेयर में ना उनके दिल में। I'll tell him that I pestered mother to do that
क्रिसमस शॉपिंग। अब यहाँ पे क्या बात होती है कि वो सोच रही होती है मैं किस तरीके से फ़ादर को एक्सप्लेन करूँगी वो सारे गिफ्ट्स के बारे में जो मेरी मदर ने सब के लिए छोड़े हैं। वो सोच रही होती है कि मैं अपने फ़ादर को कहूँगी कि मैंने ही अपनी मदर को बोला था कि क्रिसमस शॉपिंग जो है वो हम थोड़ा पहले कर लेते हैं और सब के लिए हम गिफ्ट्स प्रिपेयर कर लेते हैं। और यही बात वो फ़ोटोग्राफ के बारे में भी सोच रही होती है कि फ़ोटो के बारे में भी बोलूँगी कि मैंने ही मदर को कहा था वी शुड हैव अ फोटोग्राफ टुगेदर। शी वॉन्टेड हिम टू बिलीव दैट शी डिडंट नो। वो चाहती थी कि जो उसका फादर सोच रहे हैं कि उसकी मदर को नहीं पता था वो मरने वाली है, वैसे ही रहे उनकी माइंड में सारी बातें। वो वाइटामिन पिल्स को रेफ्रिजरेटर से निकाल के विंडो सिल पर रख देती है ताकि वो मॉर्निंग में देखे तो उसे याद रहे कि उसने अपने फादर को देनी है। फिर क्या होता है व्हेन शी केम बैक इनटू द लिविंग रूम, वो नोटिस करती है कि जो स्ट्रीट के दूसरी तरफ कैलिस रह रहे होते हैं उन्होंने क्रिसमस की लाइटनिंग की होती है जो ऑन और ऑफ हो रही होती है और उसका रिफ्लेक्शन मिंटा के घर में भी आ रहा होता है। वो देख के मिंटा कहती है अपने फादर को आई गेस वी शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट क्रिसमस। अब हमें क्रिसमस की तैयारी करनी चाहिए डैड। और वो एक एप्पल अपने फादर की तरफ फेंकती है और उसका फादर कैच कर लेता है। फिर क्या होता है वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, हेजिटेट करती है, क्या करने जा रही होती है। वो जो ब्लू चेयर खाली पड़ी होती है उसकी मदर की फायर प्लेस के पास उसकी तरफ जा रही होती है, वहाँ बैठने जा रही होती है। बहुत इमोशन और को कंट्रोल करके करेज को गैदर करके वो उस चेयर में बैठती है। जब वो उस चेयर में बैठती है तो उसको ऐसा फील होता है कि वो चेयर उसी के लिए बनी है, उसी को बिलोंग करती है। और फिर वो अपने फादर की तरफ देखती है और स्माइल करती है। तो ये चेयर जो है एक सिंबलिज्म है। अब वो जो उस चेयर में बैठी है मतलब कि उसके अंदर उसकी सारी उसकी मदर की जो क्वालिटीज़ हैं वो हैं। वो भी क्रिसमस शॉपिंग के बारे में सोच रही होती है, ब्लू चेयर में बैठती है किसके साथ, एप्पल के साथ। अगर आप पिछली पूरी स्टोरी देखो तो उसकी मदर भी एप्पल बहुत ज़्यादा खाती होती है। तो जो मिंटा विश करती थी कि मैं अपनी मदर जैसी दिखूँ उसमें वो सारी क्वालिटीज़ हैं। अब सारे हाउस होल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिंटा के ऊपर है। तो ये जो ब्लू चेयर है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिंबलाइज कर रही है कि अब मिंटा ने सारी चीज़ों को हैंडल करना है। मिंटा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस होल्ड नाउ। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले उसकी मदर पे थी अब वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिंटा पे है। So with this we have come towards the end of our today's video lecture. I hope जो भी आज हमने पढ़ा वो आपको क्लैरिटी के साथ समझ आया होगा। Inshallah we'll be talking about some new topic in our next video. Till then take care. This is Maha, your English instructor signing out.